दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रेम मित्तल जी के साथ। अभी भी ऐसे मापदंड के साथ चलने की थी 50 के बाद ही जांच कराएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। कम से कम शुगर और बीपी, ये जो स्टैंडर्ड दो चीज़ें हैं, ये आपको बहुत कम से कम पहले ही शुरू कर देनी चाहिए मेज़र करना, कम से कम 6 महीने में। पेशेंट बेनिफिट के लिए भी और खुद के बेनिफिट के लिए भी किसी भी तरह का गलत एडवाइस करना किसी के लिए भी सही नहीं है। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर प्रेम मित्तल जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से लोगों को हार्ट की बीमारियों से निजात दिला रहे हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, आज से 20-25 साल पहले जब लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ जाती थी, तो पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, राजस्थान में ऑप्शंस कम रहती थी। लेकिन आजकल जैसे आपने मोर्टेलिटी रेट को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे कि उस समय का और इस समय का सिनेरियो का बहुत ज़्यादा फ़र्क है और आज जो है मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया पहले से? डेफिनेटली अब जो विश्व स्तरीय फैसिलिटीज़ थी अपने छोटे शहरों में भी पहुंच चुकी है। जैसे पहले इसी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी के लिए लोगों को दिल्ली, बॉम्बे की तरफ भागना पड़ता था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, और इन चीज़ों की कॉमन अवेलेबिलिटी नहीं थी। और आपको मालूम है हार्ट अटैक में टाइम मैटर करता है, तो हार्ट अटैक का आदमी तो जल्दी जल्दी पहुंच ही नहीं पाता था, तो काफ़ी ज़्यादा हद तक पेशेंट या फिर तो नुकसान हो जाता था, जान का नुकसान हो जाता था। अगर बच भी जाते थे तो कहीं ना कहीं हार्ट के फंक्शन का लॉस, शारीरिक नुकसान तो हो ही जाता था। अब वो चीज़ इमीडिएटली अवेलेबल होने के चलते एक तो इमीडिएट मोर्टेलिटी काफ़ी कम हो गई है और लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी पेशेंट्स के काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि हार्ट जिसका शुगर के साथ घी खिचड़ी वाला रिश्ता है और शुगर जिसका कि इंडिया कैपिटल बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहले से शुरू होती हैं? पहले यंग ब्लडर्स को शुगर होनी शुरू हो गई है। अब हमने देखा कि पिछले दिनों एक बहुत बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो भी इसी की लपेट में आ गए। साइलेंट हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली ये हार्ट डिजीज़ का प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो जाता है। मैनिफेस्ट तो लेट, प्लाक फॉर्मेशन तो बहुत पहले शुरू हो जाती है। डायबिटीज़ का इंक्रीजिंग इंसिडेंस जो है, डाइटरी जो अपने लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, प्लस स्ट्रेस के कारण इंडिया में स्पेशली यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा मिलता है। वर्ल्ड एवरेज के मुकाबले यहाँ पे 10 से 15 साल को पहले अपने को ये डिजीज़ देखने को मिल जाती है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि शुगर वो भी एक साइलेंट किलर की तरह है, जब शुगर का लोगों को पता ही नहीं चलता। क्या कहना चाहेंगे कि पहले वाले जो मापदंड थे, हमने 40 साल के बाद शुगर टेस्ट करानी है, 45 साल के बाद करानी है, आज का सिनेरियो चेंज हो चुका है और आज यंग ब्लडर्स को भी 30 साल की एज में भी लोगों को चाहिए कि वो एक बार अपनी जो 6 महीने वाली शुगर है, 3 महीने वाली शुगर है, वो टेस्ट कराते रहें या एक बार खाली पेट। और क्या कहना चाहेंगे कि कुछ शुगर का ये पता नहीं चलता कि शुगर हो भी जाती है तो पता चलता नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी कोई ऐसे मापदंड के साथ चलने की थी 50 के बाद ही जांच कराएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। कम से कम शुगर और बीपी, ये जो स्टैंडर्ड दो चीज़ें हैं, ये आपको बहुत कम से कम पहले ही शुरू कर देनी चाहिए मेज़र करना, कम से कम 6 महीने में एक बार ये दो चीज़ें, बेसिक जांचें आप करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एंजियोग्राफी जो कि आज एक ऐसा मापदंड है जिसके साथ हम लोग ब्लॉकेज का देख सकते हैं और उसी के दौरान हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि पहले एंजियोप्लास्टी आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले और अब का एंजियोप्लास्टी का बहुत फ़र्क पड़ गया है? पहले कॉम्प्लिकेशंस और अब बिल्कुल धीरे धीरे जो है वैज्ञानिक तरीके के साथ हम लोग नई नई जो इन्वेंशंस कर रहे हैं, जिसके साथ एंजियोप्लास्टी है जो वो बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। आप डे केयरिंग की तरह आप शाम को भी घर जा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट टाइम के साथ होती रहती है, वैसे ही अब एंजियोग्राफी में भी काफ़ी हो गई है। पहले फीमोरल रूट से करते थे, पेशेंट को 24 से 48 घंटे तक बिस्तर पे सीधा लेटना पड़ता था, फिर उसके बाद छुट्टी होती थी। आज के समय में ज़्यादातर एंजियोग्राफी रेडियल रूट से होती हैं और हम यहाँ पे अपने सेंटर में पेशेंट को 3 घंटे बाद घर पे भेज देते हैं। और रही बात एंजियोप्लास्टी की, एंजियोप्लास्टी में भी हमारे पास आज की डेट में बेटर गाइडिंग, बेटर हार्डवेयर अवेलेबल होने से उनके रिज़ल्ट भी बहुत ज़्यादा वायर अच्छी आ गई हैं, बैलून्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, तो बेटर हार्डवेयर होने के चलते उनके रिज़ल्ट में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर थे वो भी हम यहाँ पे अब कर सकते हैं। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन में आना, क्योंकि एक ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टाटी हॉस्पिटल, जो वर्ल्ड क्लास की जिसमें फैसिलिटीज़ हैं और
क्योंकि हार्ट वाला जो पेशेंट है वो मल्टी सेंसेस होता है, उसको न्यूरो की भी, उसको और प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। और ये हॉस्पिटल सक्षम है हर चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ आप लोग डॉक्टरों की पूरी टीम है, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर राउंड द क्लॉक यहाँ रहते हैं। 24 आवर ये हॉस्पिटल है, जिसमें जब भी आपको, क्योंकि हार्ट की जो जब भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम आनी आती है तो वो रात को भी आ सकती है, दिन को भी आ सकती है। और ये हॉस्पिटल ऐसा है कि 24 आवर आपको यहाँ पर हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, हमारा ICU, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। हम लोग यहाँ TMT, यहाँ पर हम लोग ECG, हार्ट की हर चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे इमरजेंसी बेड 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं। हमारे यहाँ पे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट, पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, सभी डिपार्टमेंट एक ही छत के नीचे काम कर रहे हैं। तो किसी भी तरह की क्रॉस ओपिनियन की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम हेल्प ले पाते हैं, और जो भी बेस्ट केयर पेशेंट को दे सकें, जिसकी ज़रूरत रहे, वो हम देने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जंक फूड जो कि आजकल एक हिस्सा बन चुका है, कि आदमी ने एक बार तो, हमारे जो यंग ब्लडेड हैं वो खाते ही हैं, अगर उनको सुबह लगे कि सुबह हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, दोपहर को लंच कर लिया, तो शाम को कहीं ना कहीं फिसल गए। क्या कहना चाहेंगे कि ये जंक फूड्स हैं जिसमें हम लोग जो खाने हैं ब्रेड्स के बीच में लगा कर चीज़ें खाते हैं हम लोग, उनका जो असर है उसको सीधा हमारे हार्ट के ऊपर, सीधा हमारी शुगर के ऊपर, बिल्कुल डायरेक्टली उसका इफेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। डेफिनेटली जो जंक फूड हैं ये हाई शुगर कंटेनिंग, हाई साल्ट इंटेक और बैड कोलेस्ट्रॉल तीनों को प्रमोट करते हैं। इनसे जंक फूड से बीपी की दिक्कत होनी, शुगर की दिक्कत होनी और सीधी सीधी हार्ट की दिक्कत के भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप देखिए जंक फूड में साल्ट इंटेक, साल्ट, शुगर और बैड कोलेस्ट्रॉल तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती हैं। इसको तो कम से कम, ये कल्चर बल्कि फॉरेन कंट्री में कम हो रहा है, इंडिया में बढ़ रहा है, इसको तो बहुत कम करने की ज़रूरत है। और सरकार को भी कुछ स्पेशल स्टेप्स भी अगर लेने पड़े तो वो भी लेनी चाहिए। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आजकल हमारी लिफ्ट्स, हमारी गाड़ियाँ, पहले हम लोग थोड़ा सा फिर भी पैदल चले जाते थे, जब स्कूटर पे भी जाना जो है गाड़ी से तो सेफ़ है, क्योंकि स्कूटर में जब हम हिलते जुलते हैं तो हमारी थोड़ा सा जो बॉडी की जो है चेंजेस है। क्या कहना चाहेंगे कि धीरे धीरे हम लोग तो अब लोगों ने गाड़ी खड़ानी होती है, वो भी कहते नहीं यार ऊपर आगे और आगे ले जाओ और आगे ले जाओ। क्या कहना चाहेंगे कि आज के सिनेरियो में आपको थोड़ा सा ये नहीं है कि आपने सुबह योग पर जाए, आप सुबह सैर कर लिए और दिन में आपने खाया पिया मज़े से और आपने दिन में पूरे इस चीज़ में रहे। क्या कहना चाहेंगे कि दिन में भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारी जो बॉडी है वो उस तरह का इंडियंस हमारा कल्चर है जिसमें हमें ये हर टैग तो हमारे आगे आगे फिर रहा है कि आ रहा हूँ। डेफिनेटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल वन ऑफ द मेन रिस्क फैक्टर है इंडिया के अंदर या कहीं पे भी जो हार्ट की डिजीज़ को बढ़ाने में। तो कहीं पे भी एक ही जगह पे लगातार आधे घंटे से घंटे ज़्यादा बैठना अपने आप में एक तरह का सेडेंटरी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहा है। तो ऐसा इस चीज़ को अवॉइड करना, आप ऑफिस में भी हैं तो कोशिश कीजिए बीच बीच में थोड़ा वॉक कीजिए, एक स्टेप से एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कीजिए। कोई नज़दीकी काम है उसके लिए व्हीकल का यूज़ ना करें। ये डे टू डे एक्टिविटी में अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को उसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिव लाइफ को जीना बहुत ज़रूरी है। साथ में अगर एक्सरसाइज कर सके एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर ए डे तो बहुत ही अच्छा है। जैसा आजकल लोग जो है मीटर से लेके आए हैं घर पे कि हमने वहाँ बीपी चेक कर लिया 3-4 दिन के बाद। क्या कहना चाहेंगे कि जो हार्ट के पेशेंट है जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको एक बार वीकली या 10 दिन में एक बार जरूर एक अपने हार्ट के स्पेशलिस्ट के साथ उनको दिखाना चाहिए, जिसके साथ उनको पता चलता रहे हमारे लेवल्स का। डेफिनेटली आप होम मॉनिटरिंग कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन वंस ए मंथ अगर अपन कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के उसको क्रॉस चेक भी करें और अपने बीपी मॉनिटर की भी आपको स्टैंडर्डाइजेशन करते रहना चाहिए। तो ये दोनों काम ज़रूरी हैं कि मंथली आप कार्डियोलॉजिस्ट अपने जो डॉक्टर हैं कंसर्न डॉक्टर को दिखाते रहें और घर पे होम मॉनिटरिंग करें। होम मॉनिटरिंग से पहले बीपी ऑपरेटर्स की स्टैंडर्डाइजेशन देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एंजियोग्राफी जो कि जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो एंजियोप्लास्टी तो तकरीबन, क्योंकि आप डॉक्टर्स एंजियोग्राफी करते ही तब है जब उनको पूरा शक होता है। और आज का जो लाइफस्टाइल है जिसमें हमारी तीनों नाड़ियाँ जो हैं वो उसमें ब्लॉकेज जो है बढ़ रही है, तो उसमें क्योंकि लोगों को लगता है कि जब हम लोग एंजियोग्राफी कराते हैं तो एंजियोप्लास्टी होगी। ये बात नहीं है। आप एंजियोग्राफी कराते हैं तो आपको एक कैसेट दिया जाता है, आपके सामने प्रोसीजर होता है, यू कैन चेक ऑल दैट। अब कभी भी अपने मन में, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप है, अगर आप डॉक्टर्स के ऊपर जिस डॉक्टर को आपने अब चूज़ किया है
अगर आप उसके ऊपर शक करते हो तो इट्स वेरी बैड, क्योंकि वो डॉक्टर जिसने सारी ज़िंदगी लगाई है पढ़ने में और वो अपने पेशेंट्स को बचाने की कोशिश करता है, उसके माइंड में कभी भी ये नहीं रहता। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करें तो पेशेंट को इस बात का मन में रहना कॉमन नेचुरल है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कार्डियोलॉजी में जो वर्क है बहुत ट्रांसपेरेंट है। एक तरह की ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें शुरू से बाद के टोटल रिज़ल्ट को सीडी के रूप में पेशेंट के सामने रख दिया जाता है ताकि वो कहीं से भी सेकंड ओपिनियन के रूप में उस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की छुपाव की कोशिश यूजली नहीं की जाती कहीं पे भी। तो जैसे एंजियोग्राफी की जाती है उसकी सीडी जाती है, अगर आप स्टेंट करते भी हैं, स्टेंट के बाद की करने के दौरान के भी जो भी प्रोसीजर किया गया उसकी भी टोटल सीडी बना के पेशेंट को दी जाती है। ये थोड़ा मिस कैंपेन थोड़ा ज़्यादा है, बट यूजली कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं करता क्योंकि उसको मालूम है कि ये सीडी पेशेंट के पास है, वो कहीं पे भी क्रॉस चेक करवा सकता है, उसकी खुद की रेपुटेशन का बहुत इशू रहता है। तो पेशेंट बेनिफिट के लिए भी और खुद के बेनिफिट के लिए भी किसी भी तरह का गलत एडवाइस करना किसी के लिए भी सही नहीं रहता। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जो हम बाज़ार के घी खाते हैं, समोसे की हम बात कर लें, हम लोग टिक्की की बात कर लें, जो बाज़ार के घी हैं जिसमें वो फैट जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जहर है, वो बार बार जब तलते हैं 15 बार तल लिया, 20 बार तल लिया, क्या कहना चाहेंगे कि वो फैट से आपको बचना है, आपने अथेंटिटी देखनी है उसकी कि क्या है? मैं तो ये कहूँगा कि बाज़ार के आइटम्स को आप जितना कम कर सकें उतना ही अच्छा। उसको चेक करना रिलेटिवली मुश्किल रहेगा। आप घर का साफ़ सुथरा खाना खाइए, घर का अपना घी यूज़ कीजिए। बाहर की जो स्ट्रीट फूड है उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा रहता है जो कि बहुत ही हानिकारक है और कहीं ना कहीं आपके हार्ट के रिस्क को बढ़ा रहा है। इसमें कोई कुछ भी डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। बाहर के स्ट्रीट फूड को जितना कम से कम कर सके उतना ही आपके लिए बेहतर है। वैसे क्या कहना चाहेंगे कि मिल्ट्स, जैसे आज हमारी हिंदुस्तान सरकार भी उस पर एम्फसाइज कर रही है और मिल्ट्स का जो है जिसके साथ वो कहते हैं कि शुगर भी उनमें कम है, उनमें आपके बीपी बढ़ने के भी चांस कम है, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली ये जो मिलेट्स हैं इससे शुगर का रिस्क बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, जिसके चलते शुगर का रिस्क बहुत इम्प्रूव होता है। ये पुराने ट्रेडिशनल खाने जो बने हैं, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अपने देश को, जनता को, सबको उसकी तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि आपने कहाँ से अपनी MBBS की और कैसे आज आप एक हर्ट बन चुके हैं टाटिया हर्ट का, कि जब भी प्रेम मित्तल जी की बात आती है तो वो कहते नहीं यार वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सिंपल हैं और बढ़िया पेशेंट को ट्रीट करते हैं, क्या कहना चाहिए? मैंने 2001 में GMC पटियाला में MBBS ज्वाइन की थी और 2007 में मैंने वहीं GMC पटियाला से MD मेडिसिन को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैंने सेक्टर 32 में SRशिप की और उसके बाद मैंने LPS इंस्टीट्यूट कानपुर से मैंने अपनी DM कार्डियोलॉजी की और 2015 से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। पोस्ट DM में कार्डिक सर्विसेज में काम कर रहा हूँ इंडिपेंडेंटली। डॉक्टर साहब, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डेटाज, हमें समझ देने के लिए और हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी, मैं सुरेश ग्रोवर श्री गंगानगर से टांटिया जनरल हॉस्पिटल में अपर कार्डिक डिपार्टमेंट में स्टाफ हूँ। ये हमारा TMT रूम है, यहाँ पे TMT चल रही है। तो फर्स्ट रूम था TMT रूम था, उसके साथ ही 2D इको है। यहाँ पे हार्ट की 2D इकोग्राफी की जाती है जिससे अपने हार्ट की पंपिंग के बारे में, वाल के बारे में बताया जाता है। ये हमारा ICU है, यहाँ पे एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी के पेशेंट रखे जाते हैं। ये हमारा स्टाफ है। ये डिफिब्रिलेटर शॉक है, ये डिफिब देते हैं इसमें, कार्डिक पेशेंट में यूज होता है। और ये साथ में क्रैच कार्ड है, इमरजेंसी ड्रग यहाँ रखी जाती हैं। ये है कैथ लैब। कैथ लैब का ये बार पार्ट जिसको बोलते हैं कंट्रोल रूम। फर्स्ट मीटर लाइव है। अब आपको हम कैथ लैब का अंदर का भाग दिखाते हैं। ये कैथ लैब मशीन है पूरी। ये हमारा स्टाफ है साथ हमारे। यहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर द्वारा सब ट्रीटमेंट इलाज और आवन किया जाता है। सर नमस्कार, आइए हम आपको टांटिया जनरल हॉस्पिटल की विजिट करवाते हैं। ये सर हमारे हॉस्पिटल का पूरा वेटिंग एरिया है। पास में एक्सरे रूम है, इस साथ में CT स्कैन है।
और सामने रिसेप्शन है। ये साथ में सीटी स्कैन रूम है, इसमें सीटें होती है। जो रोड एक्सीडेंट या ट्रॉमा आते हैं तो सबसे पहले यहाँ लिया जाता है, डॉक्टर साहब देखते हैं, उसके बाद उनको ट्रीटमेंट तुरंत प्रभाव से स्टार्ट किया जाता है।